हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम 20 MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में से। प्रश्न नंबर 1, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित बनाने के लिए x, y तथा z का मान होगा। रासायनिक अभिक्रिया है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा ऑक्सीजन O2 प्राप्त होते हैं। इसको संतुलित कैसे बनाया जा सकता है? नीचे लिखी संतुलित अभिक्रिया को देखें, जिसमें x का मान लिखा गया है 2, y का मान लिखा गया है 2 तथा z का मान लिखा गया है 4। यानी 2 अणु लेड नाइट्रेट के गर्म करने पर 2 अणु लेड ऑक्साइड के, 4 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के तथा 1 अणु ऑक्सीजन गैस का प्राप्त होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। x, y तथा z का मान होगा 2, 2 तथा 4। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2, किस परिस्थिति x में दी गई रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होगी? क्रिया देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करने पर CH3OH मिथाइल अल्कोहल बनाती है। इसके लिए 340 एटमॉस्फेरिक दाब की ज़रूरत है। तो परिस्थिति X होगी 340 एटमॉस्फेरिक दाब। सो सही उत्तर है C। मार्क C एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किस संयोजन अभिक्रिया में 2 तत्वों का संयोजन हो रहा है? संयोजन अभिक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हों या फिर यौगिक हों, संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। दी गई चारों अभिक्रियाओं में से ए अभिक्रिया में 2 तत्वों में संयोजन अभिक्रिया हो रही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बना रहे हैं। सो सही उत्तर ए है, मार्क ए। प्रश्न नंबर 4, दी गई अभिक्रियाओं में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं चुनिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है। दी गई 4 अभिक्रियाओं में से अभिक्रिया ए प्राकृतिक गैस यानी मीथेन गैस का दहन, यानी मीथेन गैस जब जलती है तो ऊष्मा निकलती है, तथा अभिक्रिया सी श्वसन अभिक्रिया, दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। दोनों में ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो सही उत्तर है नंबर 2, ए और सी। सो मार्क कीजिए नंबर 2 को। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का सूत्र है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में 7 जल के अणु जुड़े होते हैं फेरस सल्फेट के साथ। सो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का सूत्र होगा FeSO4 7H2O। सो सही उत्तर डी है, मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है? दी गई अभिक्रियाओं को देखो। अभिक्रिया ए में जल टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस दे रहा है। यह क्रिया विद्युत की उपस्थिति में होती है। अभिक्रिया बी में देखो, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस दे रहा है और यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है। अभिक्रिया सी को देखिए। अभिक्रिया सी में कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और इस क्रिया को पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। तथा चौथी क्रिया में वियोजन क्रिया नहीं हो रही। तो ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है सी, मार्क सी। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7, जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें किस मोलर अनुपात में बनेंगी? जल के विद्युत अपघटन का संतुलित रासायनिक समीकरण देखो। 2 जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन गैस के 2 अणु तथा ऑक्सीजन गैस का 1 अणु बनाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात होगा 2:1। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 8, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट क्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यह किस प्रकार की क्रिया को दर्शाता है? नीचे लिखी रासायनिक अभिक्रिया देखो। यहाँ बेरियम सोडियम को विस्थापित कर बेरियम सल्फेट बना रहा है तथा सोडियम बेरियम का स्थान लेकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इट मीन्स यह एक द्विविस्थापन की क्रिया है तथा जो बेरियम सल्फेट बन रहा है वह सफेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। मीन्स दी गई क्रिया द्विविस्थापन तथा अवक्षेपण की क्रिया है। सो सही उत्तर डी है। 0.2 अवक्षेपण तथा 0.4 द्विविस्थापन। सो मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया ओब्लिक क्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्माशोषी क्रिया वे क्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है। दी गई क्रियाओं में से क्रिया ए जल का जल वाष्प में परिवर्तन, क्रिया सी बर्फ का जल में परिवर्तन तथा क्रिया डी चूना पत्थर का बुझा चूने में परिवर्तन, ये तीनों क्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। इन तीनों में ऊष्मा का उपयोग होता है। सो मार्क सेकंड पॉइंट ए, सी तथा डी एज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई विभिन्न रासायनिक समीकरणों में किस समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को सही रूप में चिन्हित किया गया है? क्रिया सी देखिए, इसमें हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में, ऑक्सीजन O2 गैस के साथ क्रिया कर जल H2O लिक्विड रूप में यानी तरल रूप में बनाता है। सो सही उत्तर है सी। इस क्रिया में अभिकारकों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की तथा उत्पाद जल की भौतिक अवस्थाओं को सही रूप में चिन्हित किया गया है। सो मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, कॉपर नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरी गैस निकलती है? कॉपर नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो भूरे रंग की होती है। तो सही उत्तर बी है। मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, नाइट्रिक अम्ल क्रिया कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बना रहा है कैल्शियम नाइट्रेट जमा जल। यह क्रिया उदाहरण है नंबर 1 विस्थापन क्रिया का, नंबर 2 द्विविस्थापन क्रिया का, नंबर 3 उदासीनीकरण क्रिया का या नंबर 4 वियोजन क्रिया का। आपको चुनना है दी गई रासायनिक क्रिया किस प्रकार की है। यह क्रिया द्विविस्थापन की क्रिया है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन का स्थान ले रहा है तथा हाइड्रोजन कैल्शियम का। इसके अलावा यह उदासीनीकरण की क्रिया भी है जिसमें नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया कर लवण कैल्शियम नाइट्रेट तथा जल बना रहा है। तो सही उत्तर बी है, सेकंड एंड थर्ड। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13, दी गई क्रियाओं में से कौन सी क्रिया नहीं होगी? धातुओं की क्रियाशीलता तालिका को देखो। धातु जिंक Zn, लेड Pb तथा आयरन Fe ये तीनों क्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर से ऊपर हैं और कॉपर धातु से ज़्यादा क्रियाशील हैं तथा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकती हैं, जबकि सिल्वर Ag क्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर से नीचे आ रही है, इसलिए यह कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती है और क्रिया A सिल्वर की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया नहीं हो पाएगी। सो करेक्ट आंसर इज ए, मार्क ए। प्रश्न नंबर 14, उपचयन क्रिया होती है जब या तो बी पॉइंट देखिए इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा हो यानी इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही हो। पॉइंट नंबर सी देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो। पॉइंट नंबर डी देखिए या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो यानी हाइड्रोजन की हानि हो रही हो। सो करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज बी, सी एंड डी। सो मार्क 2 एज अ करेक्ट आंसर।
प्रश्न 15, नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का डैश तथा कॉपर ऑक्साइड का डैश हो रहा है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और जल बन रहा है, तथा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की हानि हो रही है और कॉपर बन रहा है। इसलिए सही उत्तर ए है, हाइड्रोजन का उपचयन तथा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। सो मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, दी गई वियोजन अभिक्रियाओं में किस रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है? पहली क्रिया जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड टूटकर सिल्वर तथा ब्रोमीन बना रहा है, इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। दूसरी क्रिया जिसमें जल टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दे रहा है, इसके लिए विद्युत की आवश्यकता है। तथा तीसरी क्रिया जिसमें फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है, इस क्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। सो सही उत्तर है ए, मार्क ए। फर्स्ट क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, सेकंड क्रिया के लिए विद्युत और थर्ड क्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। सो मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कौन से रंग की परत कॉपर पर चढ़ जाती है? कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कॉपर पर काले रंग की परत बना देता है। तो सही उत्तर बी है, कॉपर चूर्ण गर्म करने पर काले रंग की परत कॉपर पर चढ़ा देता है। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18, कौन सी अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? क्रिया ए जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सिल्वर तथा ब्रोमीन बनाती है, इस क्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सो मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत सिल्वर क्लोराइड के रंग में क्या परिवर्तन होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर तथा क्लोरीन बनाता है, जैसे कि नीचे लिखी रासायनिक क्रिया में बताया गया है, और धूसर रंग यानी ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाता है। सो सही उत्तर है सी, मार्क सी। प्रश्न नंबर 20, दिए गए क्रियाकलाप में किस गैस की विशिष्ट गंध आप सूंघ सकते हैं? दिए गए क्रियाकलाप में फेरस सल्फेट को गर्म किया जा रहा है जो गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है जिसकी विशेष गंध होती है। सो सही उत्तर है बी, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.